आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है, सावित्री और सत्यवान की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पड़ताल है, दृढ़ संकल्प की और प्रेम की उस ताकत की जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या प्यार, क्या प्रेम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत को भी हरा दे? चलिए आज इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमारी से। एक ऐसी राजकुमारी जिसके अटूट इरादे ने, कह सकते हैं, इतिहास ही बदल दिया। मिलिए सावित्री से, राजा अश्वपति की बेटी। इतनी तेजस्वी, इतनी गुणी कि बड़े बड़े राजकुमारों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर आएं। तो उनके पिता ने एक बहुत ही अनोखा और उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सावित्री को आजादी दी कि वो अपना पति खुद चुने। और इसी खोज में वो एक जंगल में पहुंचती हैं, जहां उनकी नजर पड़ती है सत्यवान पर। अब देखिए, सत्यवान एक राजकुमार तो थे, लेकिन निर्वासित, मतलब देश निकाला मिलावा था। अपने नेत्रहीन पिता के साथ बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। लेकिन सावित्री ने ये सब नहीं देखा। उन्होंने देखा सत्यवान के अंदर के गुणों को, उनकी सच्चाई को। तो जब वो लौटकर अपने पिता को अपने फैसले के बारे में बताती हैं, तो उनका निश्चय देखिए, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत। वो कहती हैं, पिताजी, मन तो बस एक ही बार किसी को चुनता है और मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। बस यहीं से उनकी इस जिद की, इस संकल्प की कहानी शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना? और यहाँ वो मोड़ लेकर आते हैं देवर्षि नारद। और उनके पास एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही नारद मुनि को पता चलता है कि सावित्री ने सत्यवान को चुना है, वो एक ऐसा सच बताते हैं, एक ऐसा सच जो सावित्री के संकल्प की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। और यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। देखिए, एक तरफ सत्यवान जो गुणों का भंडार है, मतलब उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ उनकी किस्मत में लिखा एक कड़वा सच। क्या? कि आज से ठीक 1 साल बाद उनकी मौत तय है। अब सोचिए, ये जानने के बाद कोई क्या करेगा? लेकिन सावित्री, वो पीछे नहीं हटती। वो सत्यवान से शादी करती हैं, जंगल में एक साधारण जिंदगी जीना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनके मन में हर गुजरता हुआ दिन एक गिनती की तरह था। वो उस आखिरी दिन का इंतजार कर रही थीं जब उन्हें अपनी किस्मत से टकराना था। और फिर वो दिन आ ही गया। उस आखिरी दिन से ठीक 3 दिन पहले सावित्री एक बहुत कठिन व्रत शुरू करती हैं, जिसे त्रिरात्र कहते हैं। और जब वो दिन आया तो वो जिद करके सत्यवान के साथ जंगल जाती हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द उठता है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। सत्यवान अपना सिर सावित्री की गोद में रखते हैं और तभी उनके सामने एक विशाल, एक बहुत ही डरावनी काली परछाई, एक आकृति खड़ी हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज थे। वो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज अपना काम करते हैं, वो सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन सावित्री, वो हार मानने वालों में से नहीं थीं। वो उठ खड़ी होती हैं और यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। और यहीं से शुरू होता है बुद्धि, तर्क और धर्म का वो संवाद जो आज भी याद किया जाता है। अब यमराज भी हैरान थे। एक साधारण स्त्री मृत्यु के देवता से नहीं डर रही, बल्कि उनसे तर्क कर रही है, धर्म की बातें कर रही है। तो वो सावित्री की भक्ति और उनकी बुद्धि से इतने खुश हुए कि उन्होंने एक सौदा पेश किया। उन्होंने कहा, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो, बस सत्यवान की जिंदगी मत मांगना। और बस यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब देखते हैं कि सावित्री ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल कैसे किया और कैसे इन्हीं 3 वरदानों से उन्होंने मौत को भी मात दे दी। तो पहला वरदान, जरा सोचिए सावित्री ने क्या मांगा होगा? अपने लिए कुछ नहीं, उन्होंने अपने ससुर के लिए उनकी आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राजपाट वापस मांगा। ये दिखाता है कि वो कितनी निस्वार्थ थीं और अपने नए परिवार की कितनी परवाह करती थी। अच्छा, दूसरा वरदान, इसमें वो अपने पिता के लिए 100 बेटे मांगती हैं ताकि उनका वंश चलता रहे। यहाँ उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखिए। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं है जो पति के लिए लड़ रही हैं,
वो एक बेटी का फर्ज भी निभा रही हैं। कितनी दूर की सोच है। और अब तीसरा वरदान, द मास्टर स्ट्रोक। सावित्री कहती हैं, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। ये एक ऐसा दाव था, एक ऐसा जाल था जिसे खुद यमराज भी नहीं समझ पाए। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया तथास्तु, और बस तभी सावित्री ने अपना आखिरी पत्ता खेला। वो पूछती हैं, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर बिना पति के कोई माँ कैसे बन सकती है? इस एक सवाल ने यमराज को उनके ही शब्दों में फंसा दिया। अब यमराज अपने ही वचन से बंध गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस स्त्री की बुद्धि और डिवोशन ने उन्हें हरा दिया है। कहते हैं वो मुस्कुराए, उन्होंने सावित्री की समझदारी की तारीफ की और आखिर में उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तो इस तरह प्यार और समझदारी की जीत हुई। पर यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसकी जो सीख है वो आज भी उतनी ही जरूरी है। सावित्री लौटती हैं और सत्यवान ऐसे उठ बैठते हैं जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उनके मांगे हुए सारे वरदान भी पूरे हो जाते हैं। तो देखिए, ये कहानी हमें जीत का एक सीधा सा फॉर्मूला देती है। पहला, अटूट संकल्प, मतलब जो ठान लिया उससे पीछे नहीं हटना। और दूसरा, सही बुद्धि, यानी सही समय पर सही दिमाग का इस्तेमाल। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को, अपनी नियति को आखिर किस हद तक बदल सकता है? क्या सच में हमारा दृढ़ संकल्प और हमारी बुद्धि हमारी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।